हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। ये पूरी एक जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट होने वाली है जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होती है। तो जावास्क्रिप्ट की अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो वो होती है इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे मोस्टली आपको पहली लाइन यही दिखेगी, इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो कंपाइल नहीं होता है, वो इंटरप्रेट होता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उनका कोड जो है वो कंपाइल होता है, बट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है उनका कोड इंटरप्रेट होता है। अब इसका क्या मतलब है कि इंटरप्रेट होता है या कंपाइल होता है, तो ये मैं आपको एक कोड में लिखूंगा छोटा सा, उसकी हेल्प से मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि क्या इंटरप्रेट होता है और क्या कंपाइल होता है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड रन करने के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं वीएस कोड। वीएस कोड जो एक एडिटर है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के कोड बहुत इजीली लिख पाते हैं। तो हम उसे डाउनलोड करना, हम देखते हैं कि वो कैसे डाउनलोड होता है, कैसे हम उसे इंस्टॉल करते हैं। तो हम अपने गूगल क्रोम पे चेक करते हैं कि कैसे हम उसे कर सकते हैं। तो हमें सिंपली लिखना है वीएस कोड डाउनलोड। तो ये जो पहला आपका ऑप्शन दिखेगा उस पर आपने क्लिक करना है। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि विंडो के लिए करना है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना है, आपको मैक के लिए करना है कि उबंटू के लिए करना है। तो हमें विंडोज़ के लिए करना है, विंडोज़ में आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप विंडो में क्लिक करेंगे आपका ये डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और ये डाउनलोड होने स्टार्ट हो गया हमारा। तो ये हमारा वी एस कोड डाउनलोड हो चुका है। क्योंकि मेरे सिस्टम पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूंगा, बट आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना। आप डबल क्लिक करेंगे तो इसको इसका इंस्टॉलेशन ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप का आपका इंस्टॉलेशन ओपन हो जाएगा। इसमें आप आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करिएगा, नेक्स्ट करना है आपको। ये क्रिएटेड डेस्कटॉप आइकन कर देना। इसका आपको डेस्कटॉप आइकन आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। अब नेक्स्ट करना, इंस्टॉल करना। तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे उसमें क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूंगा, तो मैं इसे क्विट कर देता हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने वी एस कोड की तरफ। तो ये मेरा वी एस कोड है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो वी एस कोड में हम कैसे अपना फोल्डर बना सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं और कैसे कोडिंग कर सकते हैं, तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। तो ये इसमें क्या कर सकते हैं हम, हमें एक नया फोल्डर, सबसे पहले नया फोल्डर बनाना है जिसके अंदर हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखेंगे। तो इसमें मैं इसको इसका नाम देता हूँ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मैंने नाम दे दिया। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे टाइप करना है ऊपर सी एम डी। सी एम डी होता है कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे क्या करना है हमें, कोड स्पेस डॉट। जैसे हम लिखेंगे एंटर करेंगे हमारा वीएस कोड ओपन हो जाएगा उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। तो अभी हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर वो वीएस कोड ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बन गया है। अब हमें इसमें फाइल्स बनानी है। तो मैं सबसे पहले फाइल्स बना लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब ये हमें यहाँ पे हमें टाइप करना है शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क। जैसे ही हम टाइप करेंगे हमारा ये ऑप्शन ओपन हो जाता है और जैसे ही एंटर करेंगे हमारी पूरी बॉयलर प्लेट हमारी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती है। हमें पूरा ये लिखना नहीं पड़ता कि एच टी एम एल और ये हेड, ये सारी चीज़ें सभी में कॉमन रहती हैं। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क हम प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारा ये ओपन हो जाएगा। तो अब हमें इसमें क्या करना है, हमें अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड चलाना है। तो उसे जावास्क्रिप्ट का कोड हम क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हम एक स्क्रिप्ट टैग बनाते हैं। उसके अंदर हम अपना फाइल का नाम देते हैं जो भी हमारा, जिसमें भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन होगा। तो हम क्या करते हैं, अभी स्क्रिप्ट बना लेते हैं। मैंने बना लिया स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सोर्स में उस फाइल का नाम दूंगा जिसमें मेरी जावास्क्रिप्ट का कोड रन होगा। अभी तो हमने बनाई नहीं है फाइल, तो मैं यहाँ पर से ये यहाँ पे से हम बना सकते हैं। न्यू फाइल पे जाके हम क्लिक करेंगे तो हमारा फोल्ड हम फाइल बना यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो हम एक इंडेक्स या फिर क्लास 1 डॉट जे एस करके मैंने बना दी। तो ये मैंने बनाई, जैसे ही ये मेरी फाइल बन गई डॉट जे एस की, ये डॉट एच टी एम एल की फाइल है। तो यहाँ से अब मैं इसे लिंक कर दूंगा कि सोर्स में मैं क्लास 1 डॉट जे एस लिखूंगा। तो जो है मेरा, जो भी मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा क्लास 1 डॉट जे एस में, वो मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये मेरी यहाँ से एच टी एम एल से कनेक्ट करनी जरूरी है
तो ये मैंने यहाँ पे से कनेक्ट कर दी स्क्रिप्ट फाइल से। तो ये स्क्रिप्ट ही होती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फाइल एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो हम इसमें स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो इसीलिए ये टैग भी उसी से रिलेटेड है कि ये हम स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम सारा अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर हम जावास्क्रिप्ट को क्यों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। तो जैसे मैंने अभी थ्योरी में आपको बताया था कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम हमारा कोड इंटरप्रेट होता है इंस्टेड ऑफ कंपाइलिंग। तो बेसिकली हमारी दो टाइप की लैंग्वेजेस होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारी आती है फॉर एग्जांपल C++, जावा, ये सारी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमेशा कोड कंपाइल होता है। कंपाइल होता है। और जो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इसमें हमेशा कोड इंटरप्रेट होता है। और हमारे इसका एग्जांपल है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के एग्जांपल जो हमारे हैं वो हैं PHP, पाइथन और जावास्क्रिप्ट। और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जैसे रूबी ऑन रेल्स, ये सारी हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो अब क्या करना है हमें, अब हम समझते हैं कि क्या होता है कंपाइलेशन और क्या होता है इंटरप्रेशन। हमेशा हमने सुना है कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम क्यों बोलते हैं ये हम समझेंगे। तो हम क्या होता है, जैसे अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई कोड लिखता हूँ, ये कोड मैं आपको बाद में पूरा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको। मैंने console.log लिखा ए। तो अब क्या होगा, इसमें हमारा जो है कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा। इसमें जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कंपाइल होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में इंटरप्रेट होता है। तो क्या मतलब है इसका, तो ये जो हमारा अभी हम लिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम सोर्स कोड। ये होता है हमारा पूरा सोर्स कोड जो भी हमने लिखा है। तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसे सिर्फ कमेंट करने के लिए आप कंट्रोल+// प्रेस करेंगे तो आपका वो ये डबल स्लैश आपके आ जाएंगे और कमेंट हो जाएगा वो। तो सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड जो भी हम लिखते हैं, सोर्स कोड जो होता है वो होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, जो भी हम जिसको पढ़ पाते हैं, हम ये पढ़ पा रहे हैं तो इसको हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, और इसे ये हमें समझ में आ रहा है तो ये हमारा सोर्स कोड है। अब क्योंकि हमारा कोड जो है वो हमें मशीन को देना है, तो मशीन को देना है तो हमें उसे मशीन की लैंग्वेज में, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में। तो हमें वो ये कुछ नहीं समझता कि हमने लेट इक्वल्स टू ये लिखा है console.log, वो कुछ नहीं समझेगा। तो हमें क्या करना है, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन कोड में। मशीन कोड में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा मशीन कोड में कन्वर्ट। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लेते हैं क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे वर्क करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हमारा सोर्स कोड जो है वो सबसे पहले कंपाइल होता है, कंपाइलर उसे कंपाइल करता है। तो ये सबसे पहले कंपाइल हुआ, कंपाइल कंपाइल होगा पूरा हमारा कोड एक साथ। तो हमारा कोड जो है वो कंपाइल होगा, कंपाइल जैसे ही वो होगा तो वो मशीन कोड में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। मशीन कोड जो मशीन समझती है, जो हमारा कंप्यूटर समझता है, 0 और 1 बाइनरी की फॉर्म। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, तो हम कोई भी चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हमारी स्क्रिप्टिंग हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हमें मशीन कोड में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। तो दोनों में मशीन कोड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन दोनों में कन्वर्ट करने के तरीके तरीके अलग अलग हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर की हेल्प से वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सोर्स कोड था हमारा, हमारा वो कंपाइलर ने कंपाइल करा और उसे मशीन कोड में कन्वर्ट किया। उसके बाद वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा लाइन बाय लाइन, तो उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें आप अगर देखेंगे, अगर आपने सी लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज कुछ पढ़ी होगी तो उसमें आप देखते हैं कि कंपाइल टाइम एरर भी हमारा आता है। कंपाइल टाइम एरर क्या होता है, यही
इसी के वजह से वो कंपाइल टाइम एरर आता है, क्योंकि कंपाइलर जो है जब उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है तो उसमें अगर कुछ सिंटैक्स एरर या कुछ भी एरर होते हैं तो वो हमें कंपाइल टाइम में ही हमें मिल जाते हैं। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास सोर्स कोड है। ये हमारा सोर्स कोड, हमारा इसमें इसमें भी सब, वो तो सारी लैंग्वेज में ही सोर्स कोड रहेगा हमारा। हमारा सोर्स कोड है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कंपाइलर नहीं होता है, इसमें इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर होता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, कोड को इंटरप्रेट करता है इस लाइन बाय लाइन। ये क्या करेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या हो रहा था कि कंपाइलर जो है ये सारा कोड एक साथ कंपाइल कर रहा था और उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा था, और उसके बाद जब वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जा रहा था तो फिर वो एग्जीक्यूट हो रहा था लाइन बाय लाइन। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें साथ ही में इसमें मशीन कोड में भी कन्वर्ट होता है, और ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसमें क्या होता है, इसमें साथ ही में ये मशीन कोड में कन्वर्ट होता रहता है और साथ में ही एग्जीक्यूट होता रहता है। तो ये दोनों प्रोसेस कंबाइन हो जाती हैं इसमें। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन उसने उठाई, पहली लाइन उसने उठाई, उसने उसे मशीन कोड में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसने उसे रन कर दिया। उसके बाद सेकंड लाइन उठाई, सेकंड लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट करी और उसे एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या हो रहा था, उसमें सारा कोड पहले एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद वो एक एक करके एग्जीक्यूट हुआ लाइन बाय लाइन। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है, ये चीज़ एक साथ होती है। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अब हमें पता लग गया कि जावास्क्रिप्ट या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम जब बोलते हैं तो वो क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। और इसमें एक डिफरेंस और होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है वो, उसका सिंटैक्स बहुत ईजी होता है। क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि ऑलरेडी काफ़ी सारी कोडिंग बैकएंड में या उसको उस लैंग्वेज को बनाने के लिए काफ़ी सारी कोडिंग करी हुई है। तो जो कोडर है उसके लिए बहुत इजी हो जाता है कोड करना, क्योंकि ऑलरेडी बिल्ट इन चीज़ें उसमें पहले से ही हैं, तो हमें कम चीज़ें उसमें लिखनी पड़ती हैं। तो ये कोडर के लिए बहुत इजी हो जाती है कोड करना। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा सिंटैक्स उनका टफ रहता है, क्योंकि उसमें उतनी सारी चीज़ें करी ऑलरेडी नहीं प्रोवाइड करी रहती हैं। तो ये एक डिफरेंस है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसमें इंटरप्रेटर होता है, ये हमने देख लिया कि कैसे वो वर्क करता है। तो इसमें हम लिख भी लेते हैं, इंटरप्रेटर विल execute the code line by line after converting it to machine code। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा और चीज़ें हम समझते हैं कि क्या होती है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो है थोड़ा हम उसका हिस्ट्री देखते हैं कि वो कैसे स्टार्ट हुई थी और उसे इनिशियली में क्यों स्टार्ट किया था। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो इनिशियली वो क्रिएट करी थी कि जो हमारे पेजेस हैं, वेब पेजेस हैं, जैसे ये हमारा कोई वेब पेज है, ये भी हमारा एक वेब पेज है। तो ये हमारे वेब पेजेस हम कैसे उसे लाइव करना है, अलाइव करना है, कि हमें उसे कैसे दिखाना है कि हाँ वो चल रहा है या उसमें जान है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो, जावास्क्रिप्ट वॉज इनिशियली क्रिएटेड टू मेक पेजेस अलाइव। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट वॉज इनिशियली क्रिएटेड टू मेक पेजेस अलाइव। अगर मैं इसमें ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करूँगा तो ये कमेंट हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट वाज इनिशियली क्रिएटेड टू मेक पेजेस अलाइव। इसका मतलब क्या होता है कि कैसे वो मतलब एक वेब पेज को अलाइव कर रहा है। तो क्या होता है, अगर हमने HTML में हम कुछ लिखते हैं, अगर हमने सपोज करो HTML में यहाँ पे लिखा है हेलो, हेलो हमने लिखा है, हेलो हमने लिखा। अच्छा, तो इसमें ये गो लाइव अगर हम करते हैं तो ये हमारा लोकल सर्वर पे हमारा ये जो भी हमारा कोड है वो चलने लग जाता है। तो गो लाइव अगर हम क्लिक करेंगे तो ये चलने लगेगा लोकल सर्वर पे। तो गो लाइव पे मैंने जैसे ही क्लिक करा तो ये मेरा चल गया। तो इसको मैं गूगल क्रोम में खोल लेता हूँ, क्योंकि मैं गूगल क्रोम ही मोस्टली प्रेफर करता हूँ चलाना। तो ये हमारा हेलो आ गया। तो ये हमारा हेलो हेलो यहाँ पे लिखा हुआ आया, लेकिन
ये सिर्फ हम देख सकते हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर मैं इसमें कुछ डिजाइनिंग भी कर दूं तो CSS की हेल्प से, तो हम सिर्फ उसे देख सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करता है, अगर मैंने एक बटन बनाया यहाँ पे, सपोज करो मैंने एक बटन बनाया क्लिक में। अब ये क्लिक में बटन तो बना दिया, लेकिन ये इसे हम सिर्फ देख सकते हैं, इसमें हम कर्सर ले जाके कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट हमारी इंट्रोड्यूस इसलिए हुई कि हमें एक वेब पेज को अलाइव करना है। जैसे ही इस बटन पर क्लिक करें तो हमारी कोई एक्टिविटी हो, जैसे हमारा कोई, सपोज करिए कोई फॉर्म है, उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी फॉर्म होता है उसमें सेव का बटन होता है, हम सेव पर क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म सेव हो जाता है। तो वो चीज़ कैसे हो रही है, हम कोई बटन क्लिक करेंगे हमारा अलर्ट ओपन हो जाता है, हमारा फॉर्म सेव हो जाता है, हमारी मल्टीपल चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हैं, हम अपना फंक्शनल बना सकते हैं वेब पेज को। तो ये इसीलिए हमें जावास्क्रिप्ट इनिशियली में तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग में इन्होंने बनाई थी वेब पेजेस को अलाइव कर सकें। और जावास्क्रिप्ट का इसीलिए स्टार्टिंग में जो नाम था वो भी लाइव स्क्रिप्ट था। और फिर धीरे धीरे जैसे ही उस टाइम पे जावा की जो है बहुत पॉपुलैरिटी थी, तो वो नाम को देख के, उसकी पॉपुलैरिटी देख के इन्होंने क्या करा, लाइव स्क्रिप्ट का नाम भी जावास्क्रिप्ट रख दिया। जावा तो इन्होंने वहां से जावा उठाया है, जबकि उसका पहले नाम जो था वो लाइव स्क्रिप्ट था। बट जावा को देख के, जावा की पॉपुलैरिटी देख के इन्होंने भी अपना लाइव स्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट रख दिया। तो इसीलिए इस जावास्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट पड़ा। तो मैं लिख देता हूँ इनिशियली जावास्क्रिप्ट वाज नोन एज लाइव स्क्रिप्ट। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप स्टार्टिंग में VS कोड इंस्टॉल करेंगे तो आपको लाइव सर्वर का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा नहीं। यहाँ पे जैसे भी गो लाइव का मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा। ये तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है एक्सटेंशंस पे, यहाँ पे जाके आपको टाइप करना है लाइव सर्वर। जैसे ही आप यहाँ पे लाइव सर्वर टाइप करेंगे, लाइव सर्वर, तो क्या होगा, आपका ये एक्सटेंशन आपको दिख जाएगा टॉप में। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, लाइव सर्वर को। ये जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे, आपका यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा और आप अपने पेजेस को गो लाइव करके ब्राउज़र पे देख सकते हैं। तो मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ। और फिर अगर आपको स्टॉप करना है तो उस पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा, इस पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में देखी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट जो है स्टार्टिंग में सिर्फ क्लाइंट साइड में यूज़ होती थी, और उसकी डेफिनेशन भी इस टाइप से ये बोली जाती थी कि जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। लेकिन धीरे धीरे जैसे जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, जावास्क्रिप्ट की डिमांड बढ़ती गई, तो उसके जो डेवलपर्स थे उन सब ने क्या किया, तो उसके जो डेवलपर्स थे उन सब ने क्या किया कि इसको और मॉडिफाई किया कि ये हर जगह पे हम चला सकें इसको। तो पहले क्या होता था, ये सिर्फ चलती थी हमारे ब्राउजर्स पे, ये जो भी हमारा ब्राउजर्स है, क्रोम ब्राउजर्स या सफारी ब्राउजर्स, सिर्फ यहीं पे हमारी चलती थी। बट अब क्या है, अब हम इसे, अब क्या है कि अब हम जावास्क्रिप्ट को सर्वर पे भी चला सकते हैं। हमारा नोड जेएस की हेल्प से हम सर्वर पे बैकएंड में चलाते हैं इसको। तो हम इसको अपने फ़ोन में भी जावास्क्रिप्ट को चला सकते हैं यूजिंग रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव क्या होता है, रिएक्ट नेटिव एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो ये सब आप बाद में देखेंगे जब आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आ जाएंगी। अगर आपको अच्छा लगता है फ़ोन की एप्लीकेशन बनाना, तो आप जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद रिएक्ट नेटिव सीख सकते हैं, तो उससे फ़ोन की एप्लीकेशन हमारी बन जाती हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वेब एप्लीकेशन बनाना, तो आप जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट जेएस सीख सकते हैं, उससे आप वेब एप्लीकेशन सारी बना सकते हैं। और अगर आपको बैकएंड अच्छा लगता है तो आप नोड जेएस भी सीख सकते हैं, वो भी, क्योंकि आपका जावास्क्रिप्ट आपका हर जगह आजकल रन हो सकता है। तो आपका वो सर्वर पे भी रन हो जाता है यूजिंग नोड जेएस, आपका फ़ोन के एप्लीकेशन में भी चल जाता है यूजिंग रिएक्ट नेटिव, और आपका वो, तो वेब एप्लीकेशन में तो आपका वो पहले से ही चलता था। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। मैं एक क्विक समरी दे देता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या आज पढ़ाया आपको इस फर्स्ट वीडियो में। तो मैंने आपको पढ़ाया कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो मैं डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमने समझा कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमने देखा कि वो, उसमें इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन उसी टाइम पे मशीन कोड में कन्वर्ट करता रहता है और एग्जीक्यूट करता रहता है।
और जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, सारा कोड एक साथ हमारा कंपाइल होता है, उसके बाद वन बाय वन वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये इन दोनों में हमने डिफरेंस देखा। फिर हमने देखा कि हम जावास्क्रिप्ट को क्यों हमने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हमें वेब पेजेस को अलाइव करना था। पहले हम सिर्फ HTML CSS की हेल्प से उसे सिर्फ देख सकते थे, लेकिन उसमें अगर हमें कुछ एक्टिविटी करानी है, कुछ फंक्शनैलिटी हमें करानी है, बटन पे क्लिक करके कुछ कराना है, तो हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ी। क्योंकि स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट वाज इनिशियली क्रिएटेड टू मेक वेब पेजेस अलाइव, तो इसका नाम भी स्टार्टिंग में लाइव स्क्रिप्ट था। लेकिन उस टाइम पे जावा जावा की बहुत पॉपुलैरिटी थी, तो इसको देखते हुए लाइव स्क्रिप्ट का नाम जावा स्क्रिप्ट रख दिया। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने देखी गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अभी कॉलेज में जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। आगे भी मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट में समझाऊंगा कि क्या क्या आगे कैसे चीज़ें होती हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो अगली वीडियो में हम समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, थैंक यू।